Dear students, yesterday we have taken online lecture. कुछ लोगों का मिस हो गया है. उस लेक्चर में क्या किया है, एक एक्सप्रेशन निकाला है कि जो मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स लिए है. बाय मिस्टेक वो लेक्चर मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं हुआ. अभी वो मिस्टेक मैंने बदल लिए, चेंज किए हैं. अभी हर एक लेक्चर रिकॉर्डिंग होगा और अपलोड होगा. तो अपन वो भी करेंगे, यूट्यूब पे भी जाएंगे और ऑनलाइन भी करेंगे. ऑनलाइन क्यों करेंगे, तुम्हारा कुछ डाउट होगा तो यू कैन टॉक टू मी थ्रू ऑनलाइन लेक्चर. और मैंने कि मुझे हैबिट है, बैड हैबिट है तुमको पूछना क्वेश्चंस, करेक्ट. तो मैंने ऑनलाइन लेक्चर के समय क्या होता है, मैं किसी को पूछूंगा तो तुम लोग आंसर दे सकते हैं, उतना फैसिलिटी है वो जूम ऐप में. ठीक है, तो कल का तुम्हारा लॉस नहीं हुआ, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. पॉइंट है mi of disk about an axis passing through center perpendicular plane. ये नया पॉइंट है. ये प्रूफ तुमको लास्ट ईयर में नहीं था. और बोल रहा हूँ अच्छा एक्सप्रेशन है. कल के दिन टेस्ट में मैं ये क्वेश्चन डालूंगा 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी. रट्टा मारने का तुम्हारे लैंग्वेज में, अंडरस्टैंड करो. रट्टा मत मारो, अंडरस्टैंड करो. कॉपी करके नहीं लिखने का है. तो देखो क्वेश्चन क्या है. mi of disk, we have learned चार डिवाइसेस, रॉड, डिस्क, रिंग, स्फीयर. उसका भी कंक्लूजन करोगा बाद में, बट फिलहाल ये ध्यान में रखो. mi of disk about an axis passing through center perpendicular to plane. ये डिस्क लिया मैंने, कितना रेडियस डिस्क का, r. कंसिडर ए यूनिफॉर्म डिस्क. Consider a uniform disk of mass capital M and radius capital R, rotating about an axis passing through center perpendicular to plane. Rotating about an axis passing through center O perpendicular to plane. Find कितना मास डिस्क का, कैपिटल M, रेडियस कितना, कैपिटल R. What is sigma? सरफेस डेंसिटी. मतलब सरफेस डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया. मास कितना है, m. डिस्क का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये डिस्क है, यस. इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, बराबर दिखा दे रहा है, यस. सो व्हाट इज m, डिस्क इनटू दिस. ये समझ में आया. इसमें क्या क्या लिखा है, डिस्क का मास कितना है, m. रेडियस कितना है, r. वो रोटेट हो रही अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o. अभी मैंने फ्रंट व्यू दिखाया. व्हाट इज सिग्मा, मास अपॉन एरिया. सो व्हाट इज मास, एरिया इनटू सिग्मा. इक्वेशन नंबर 1. अभी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा. डिस्क इज मेड अप ऑफ व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. कैसा देखो, यहाँ पे दिखा देगा तुमको, एक रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, सिक्स रिंग, ऐसा रिंग करते 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 क्या होगा रे, डिस्क. अभी जोक नहीं करने का स्टूपिड जैसा कि सर यहाँ पे अंदर तो हॉलो रहेगा. वो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा बॉस. जोक नहीं करना कि सर थोड़ा यहाँ पे तो थोड़ा हॉलो है, वो निगले करने का. बी पॉजिटिव. समझ में आया. सो डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स. फाइन. Consider one such ring of mass dm. कितना मास, dm. रेडियस कितना, स्मॉल r. उसका थिकनेस कितना, dr. मैंने ऐसे एक रिंग ले लिया बिकॉज डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग. डिस्क इज मेड अप ऑफ रिंग, तो मैंने कहाँ पे भी एक रिंग ले लिया. अदर ओके फाइन. रिंग का मास कितना, dm. रेडियस कितना, r. थिकनेस कितना, dr. ओके. तो कल के दिन मैंने दिखा था, ये सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे उसको टेढ़ा कर दिया, तोड़ दिया ऐसा, ये हो जाएगा तुम्हारा थिकनेस. ये हो जाएगा तुम्हारा थिकनेस. दिखा दे रहा है यहाँ पे थिकनेस. रेडियस कितना है, r. अभी यहाँ पे क्या बोला, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो. थिकनेस dr इज वेरी स्मॉल और थिकनेस dr इज वेरी लेस, सो दैट एवरेज रेडियस इज स्मॉलर. थिकनेस बड़ा होगा तो प्रॉब्लम होगा. क्या बड़ा प्रॉब्लम होगा, देखो यहाँ पे दिखा देगा तुमको, ये मैंने रेडियस आर लिया, थिकनेस बड़ा होगा तो ये एवरेज लेते हैं. एवरेज मतलब यहाँ से समझ में आया. ये सेंटर है और ये बीच में का इतना रेडियस आ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है. तो क्या बोल रहे हैं कि थिकनेस कम होगा, सो दैट एवरेज रेडियस इज स्मॉलर.
अदरवाइज डिटेल में बोलने की जरूरत भी नहीं थी, बट बता रहा हूं ये तुम्हारा रेडियस स्मॉल आ रहा है, उसमें इतना ऐड करना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में दिखा दे रहा है? अरे दिखा दे रहा बाबा, और एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये रिंग है, ये रेडियस आर है, थिकनेस बहुत कम लिया, थिकनेस बहुत कम लिया। सपोज मैंने थिकनेस इतना लिया तो क्या होगा, यहां से तुमको रेडियस पे धर करना पड़ेगा, ये रेडियस इतना ऐड होगा फिर रेडियस में, इसलिए थिकनेस यहाँ पे क्या किया, निग्लिजिबल किया। समझ में डिटेल में बताया। तो व्हाट इज सिग्मा, मास अपॉन एरिया। तुम ज्यादा होशियार है क्या सर? देखो मास मास है, मास ऑफ रिंग तो पाई आर स्क्वायर। अरे बाबा यहाँ पे मास है, इधर मास नहीं है, इसलिए व्हाट इज एरिया ऑफ रिंग, सरकमफरेंस इनटू थिकनेस। ये रिंग ही है, सर्कुलर बना दो। इसका एरिया तो मालूम है, बेस एरिया इनटू हाइट मालूम है। अरे बेस एरिया इनटू हाइट मालूम है, तो उल्टा ऐसा इसका सरल स्ट्रेट ये कर दो, सर्कल में कर दो। यस, सरकमफरेंस इनटू थिकनेस, सरकमफरेंस इनटू थिकनेस विल गिव एरिया। रिंग का एरिया ध्यान में रखो, नॉट पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिंग इज नॉट पाई आर स्क्वायर, तुमको मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ा। एरिया ऑफ रिंग इज नॉट पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग इज सरकमफरेंस इनटू थिकनेस। एरिया ऑफ डिस्क इज पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इनटू दिस, बराबर है। सो एम आई ऑफ रिंग मालूम होना चाहिए, मालूम है तुमको, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। एरिया ऑफ रिंग मास इंटू रेडियस स्क्वायर, एम आर स्क्वायर मालूम है, पढ़ा है। ये मास इतना है और रेडियस कितना है, आर, तो कितना होगा, इतना इंटू आर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई। यस, सो व्हाट इज एम आई ऑफ दिस, एम आई ऑफ दिस इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस, एम आई ऑफ रिंग मिला। मेथड है फिजिक्स में, एक छोटा सा वर्डन निकालो, उसको इंटेशन कर दो, बड़ा वर्डन मिलेगा। वैसा यहाँ पे भी छोटा एम आई निकालो, उसको इंटेशन कर दो, बड़ा एम आई मिल जाएगा। और टाइम पास करो। फिर क्या, ये एक रिंग उसका एम आई निकालो, ये दूसरी रिंग उसका एम आई निकालो, ऐसी तीसरी रिंग एम आई निकालते बैठो, हजार रिंग के एम आई निकालते बैठो और उसका एडिशन करो, तो नहीं परवड़ता। इसलिए क्या क्या, एम आई ऑफ रिंग को इंटीग्रेशन किया, तुमको एम आई ऑफ दिस मिलेगा। ये वाला डाल दिया, बराबर है 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर। 4225 बार हुआ। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, पावर बढ़ाते एक, आर क्यूब का पावर बढ़ेगा एक, आर एस टू 4 अपॉन 4, 0 टू आर। समझ में आया, आर क्यूब का इंटीग्रेशन, पावर बढ़ा है, आर एस टू 4 बाय 4। अभी क्या करते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू पहली है कैपिटल आर और लोअर वैल्यू है 0। कितना होगा, 2 पाई सिग्मा आर एस टू 4 बाय 4, इधर लिखा जगह नहीं था, माइनस लोअर लिमिट 0, 0 टू 4 बाय 4। 2 पाई सिग्मा, इट इज अपर वैल्यूज आर आर एस टू 4 बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 0, 4 टू 4 बाय 4, बराबर है कट। 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर बाय 4, आर एस टू 4 को मैंने डिवाइड किया, स्प्लिट अप किया, आर स्क्वायर, एक 2 कैंसल, ए आज लिखा आर स्क्वायर बाय 2, दिस इज कैपिटल एम, कितना कैपिटल एम, पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 2। ये होगा एम फ्रॉम 1, देखो तो कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर होगा पॉइंट, क्लियर होगा पॉइंट। यस, एम आई ऑफ डिस्क मिला फटाक से, यहां तक तो बताया। डिस्क किससे बनते हैं, रिंग से बनती है। तो मैंने एक रिंग ले लिया, रिंग का मास कितना, डीएम, रेडियस आर, थिकनेस डीआर, थिकनेस डीआर वेरी स्मॉल है, सो दैट एवरेज रेडियस इज स्मॉलर। ये बढ़ गया तो रेडियस का रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, आर प्लस डीआर होगा, तो फिर आगे सब जगह प्रॉब्लम आएगा। करेक्ट है, ये मैथ से कनेक्टेड है। रेडियस आर लिया तो ही डीआर लो, रेडियस एम लिया तो डीएम लो, ये मैथ से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये मैथ से कनेक्टेड है। फाइन, सो व्हाट इज सिग्मा मास अपॉन एरिया, एरिया इज सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, मल्टीप्लाई कर दिया। एम आई ऑफ रिंग आया, मास इनटू रेडियस स्क्वायर, ये है मास इनटू रेडियस स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया। इस मास को, इस एम आई को मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन 2 पाई सिग्मा कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब आर एस टू 4 बाय 4, अपर लिमिट कैपिटल आर माइनस लोअर लिमिट 0,
कितना है 2 पाई सिग्मा, व्हाट इज आर स्क्वायर, आर इज टू 4, आर स्क्वायर ए बाय 4, ये 2 कैंसल, ये होगा पाई सिग्मा आर स्क्वायर यम आंसर। समझ में आया? क्लिक करो फटक से। चलो सम नंबर 8, ए बिग डम्बेल। सुनो यहाँ पे क्या लिखा है वो नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, लेकिन मैं क्या बोलूं देखो, ए बिग डम्बेल इज प्रिपेयर्ड by using thin rod, uniform rod of mass 60 gram and length 20 सेंटीमीटर। देखो रॉड ये भी दिखा दे रहा है, रॉड का लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर और मास कितना 60 ग्राम। Two identical solid spheres, two identical solid spheres of mass 50 ग्राम और 10 सेंटीमीटर आर एट टू एंड्स ऑफ रॉड। देखो इधर भी क्या लगाए दो स्पीयर्स, ये रॉड है, इधर इधर दो स्पीयर्स लगाए, डम्बेल फॉर्म हुआ। यस, कैलकुलेट एमआई ऑफ डम्बेल व्हेन रोटेटेड थ्रू एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब ए रॉड ऐसा घूम रहा है, करेक्ट है, आजू बाजू में दो स्पेयर्स भी है। तुम्हारा कितना दिमाग चलेगा आई डोंट नो। व्हाट इज यम मास ऑफ रॉड, व्हाट इज यल लेंथ ऑफ रॉड, ये मास ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ स्फीयर। अभी इधर उधर रॉड लगा है, स्फीयर लगा रहे और रॉड घूम रहे, तो ये जो स्फीयर ऐसा घूमेगा, ये स्फीयर ऐसा रोटेट नहीं होगा, वो फिक्स है। अभी तुम्हारी सोच कितनी मालूम नहीं, ये स्फीयर घूमेगा नहीं, यहाँ पे ऐसा उसको बधा के रखा है। मतलब व्हेन दिस पर्टिकुलर रॉड विल रोटेट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा रोटेट होता जाएगा, बराबर है, इधर से उधर। मतलब ये रोटेट रॉड ऐसा रोटेट होता जाएगा, करेक्ट। सो टोटल एमआई क्या हो जाएगा, एमआई ऑफ दिस रॉड एज इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ml स्क्वायर बाय 12, एमआई ऑफ रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ml स्क्वायर बाय 12 पढ़ा है इज्जत के साथ, प्लस एमआई ऑफ दिस स्फीयर, स्फीयर मतलब ऑब्जेक्ट पकड़ो अभी इसको, ये मास देने में मतलब है, रेडियस देने में कुछ मतलब नहीं। हाँ वो भी इसका भी मतलब आगे आएगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर इज एमआई ऑफ दिस स्फीयर। स्टूपिड ऐसा पूछने का नहीं, बताने का नहीं सर, एमआई ऑफ स्फीयर तो 2/5 mr स्क्वायर है। अरे यहाँ पे स्फीयर रोटेट नहीं हो रहा है, इट इज एज इफ ऑब्जेक्ट है वहां पे, उसको वहां पे बना के रखा है। मतलब ये सेंटर, इट इज एज इफ दिस सेंटर, ये सेंटर है और ये स्फीयर ऐसा रोटेट हो रहा है, मतलब उसका एमआई यम आर स्क्वायर, यम आर स्क्वायर। आर मतलब इसका नहीं, ये पूरा इतना डिस्टेंस कितना, ये प्लस ए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, ये स्फीयर के लिए प्लस ए स्फीयर के लिए, ये 2mx पर है, करेक्ट है। मास मालूम है ये सब, अभी सीजीएस में तो सीजीएस में रहने दो। यम मालूम है 60, यल मालूम है 20/12 प्लस 2 यम डैश, कितना यम डैश, मास ऑफ दिस स्फीयर कितना 50 इंटू एक्स, कितना एक्स, ये है 10, ये कितना है 10 और ये कितना है रेडियस 10, मिला कितना होगा 20। सो एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स आया 20। सर समझ में आया, दिस टू नॉट, मास इंटू आर स्क्वायर, कितना आर, ये 10 और ये 10 20। सॉल्व क्या इतना है 42,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सीजीएस में है तो सीजीएस में यूनिट आएगा। टेक्स्ट बुक में का सम है, अनसॉल्व है, आंसर 24 आया है, कैसा है मालूम नहीं, मे भी रॉन्ग हो सकता है, मे भी उल्टा हो गया होगा, बट ये मेथड करेक्ट है। होगा सम नंबर 8। देन सम नंबर 9, ए बॉल रिलीज फ्रॉम, टेक्स्ट बुक में नहीं है, लास्ट ईयर के बुक में है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए लिया। ए बॉल रिलीज फ्रॉम हाइट एच अलोंग इंक्लाइन मूव्स, बॉल रिलीज किया कहां से, हाइट एच से रिलीज किया, मतलब ए से रिलीज किया, कहां पे, अलोंग इंक्लाइन प्लेन, मूव्स अलोंग सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विदाउट फॉलिंग। मतलब शो दैट हाइट इज 5/2r, मतलब यहाँ से स्फीयर डाल दिया, बॉल डाल दिया, यहाँ से ऐसा आएगा, इधर घूमने चला जाएगा, वो इधर भाग के नहीं जाएगा, जो नेचुरली क्या होता है, बॉल डाल दो घूम के इधर चला आएगा, करेक्ट है।
उसको ऐसा नहीं करना है, वहां पे क्या करना है, सर्कुलर ट्रैक करना है। कितना रेडियस का, 8। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसीलिए लिया है, सीईटी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो वो पूछ रहे एच और आर में क्या रिलेशन है। तुम लोग बोले सर एच किधर, आर किधर, अरे है रिलेशन। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो डाउट एनर्जी का कन्वर्जेशन से आएगा इधर। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टोटल एनर्जी एट सी। ए के पास का एनर्जी और सी के पास का एनर्जी सेम। बाय कंजर्वेशन यहाँ का के 0 है तो पी एम जी एच है, यहाँ पे पी 0 तो के यहाँ पे मिस स्क्वायर है, तो उधर लिखा देखो एट ए के 0 पी एम जी एच, एट बी के यहाँ पे मिस स्क्वायर पी 0, पी गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट, के, एम एम कैंसल, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो गया। बट ये ब्लॉक बॉल यहाँ पे आएगा तो उसका ऊपर जाना है। इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली वेलोसिटी एट सी मस्ट बी √5rg। सी के पास कितना वेलोसिटी चाहिए, √5rg। लास्ट वीडियो नंबर 6 में देखा है। इसलिए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सी के पास वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5rg। √5rg वेलोसिटी नहीं होगा तो बॉल ऊपर जा ही नहीं सकता। इसलिए सी के पास कितना वेलोसिटी लिया मैंने, √5rg, तो यहाँ पे डाल दिया। सो 2gh इक्वल टू रूट स्क्वायर होगा, कितना होगा 5rg, g और g कैंसल, व्हाट इज 5r/2। बढ़िया है, फोटो निकालो और लिखो फटाफट। समझ में आया? कल के दिन समरी और न्यूमेरिकल्स लूंगा सुबह, लर्न करो। टेस्ट है अपना, मालूम है, बड़ा लेसन है। पहला सर्कुलर पार्ट था, बाद में रोटेशनल। अभी रोटेशनल का रिवीजन करने की जरूरत नहीं। गो ऑन लर्निंग्स, लॉ ऑफ पैरेलल एक्सिस, देन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सब लर्न करते बैठो अच्छी तरह।